हर हर महादेव महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। आज तुम्हारे परमपिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। ये संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, इसे तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में जो भी कहा गया है वो तुम्हारे जीवन गहराइयों को देखते हुए उसमें जो जो चीज हो रही है उचित अनुचित सभी का उल्लेख इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुने, उसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करे, नहीं तो तुम एक बहुत बड़े अंबर में फंस जाओगे और फिर तुम निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो परंतु तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात का अनुसरण करो और मेरे संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल सकता हूं तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो? मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तो तुम तक पहुंचाना मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं ये बात तुम तक ना पहुंचाता तो तुम उसे बात से अनभिज्ञ रहते, पूर्ण रूप से जान ना पाते। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारा बदला देखकर तुम्हारे शत्रु तुमसे डर रहे हैं। वह या सोच रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो ये बदलाव आया है वो कैसे और कहां से आया है, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं थे, परंतु ये कैसे हवा का झोंका आया है कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया जो कि इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं था। ये सोचकर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस विषय में मैं तुमसे विस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा, पर इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम कमेंट में मेरे नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। इस प्रकार से कार्य करेंगे कि तुम्हारे जीतने भी गुप्त शत्रु है, जीतने भी बाहरी शत्रु है, उन सबका खत्म करेगी, क्योंकि यदि अदृश्य शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे शत्रु उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। यदि वे भागने का प्रयास करेंगे तो वो मारे जाएंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वो किसी से बता नहीं पाएगा, चाहे जितना प्रयास कर, परंतु वो फिर बच नहीं पाएगा। उसकी एक एक बातें जो तुमको चोटिल करती थी, जो तुम्हें परेशान करती थी और तुम पर टिप्पणियां करती थी, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश में अपना समय दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इसमें तुम्हारा फायदा 100 पर होगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा और तुम्हारे भविष्य के लिए सुनहरा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज वो मुकाम हासिल किया है और ऐसा काम किया है, तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, तब जाकर सफलता तुम्हारे हाथ आई है। और एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को चमकाकर एक हीरे की तरह प्रस्तुत करेगी। जैसे कि हीरा चमकता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जितने दूरी से देखा जाए उसकी चमचमाहट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तुम भी चमक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया है वो तुम्हारे लिए लाभकारी है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन सब में भली भांति अच्छे तरीके से देखा है। ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे साथ आई है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं थी। तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, परंतु तुमने कभी अपना साहस, अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। यही तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारी श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता है। तुम महान हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, अपनों का नहीं। यही तुम्हारी उदारता और महानता है, परंतु तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम उससे भी कहीं ज्यादा प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से तुमने अपने
जीवन में कठिन परिस्थितियों में होते हुए, उन्हें झेलते हुए अपने कार्य में अपनी लगन, अपनी रुचि बनाई है। एक ऐसी रुचि जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सही सिद्ध होती है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ मिल पा रहा है, क्योंकि यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में ना लगाते तो तुम इतनी मेहनत कर ही ना पाते, और जब तुम इतनी मेहनत कर ना पाते तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम मेहनत कर ले गए तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, और यदि तुम मेहनत नहीं कर पाए और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन एक नरक हो जाएगा। तुम उस चीज के लिए तरस जो तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ऐसी चीज होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो बहुत परेशान होता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, दिन रात मेहनत करता है यदि वो कर सकता है तो, और यदि वो आलसी है तो वो कुछ नहीं करेगा। वो तो सिर्फ बैठकर देखेगा कि मुझे ये वस्तु ऐसे ही मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करनी पड़ती, मुझे इस पर अपना कोई कार्य ना करना पड़ता और ना ही मेहनत करनी पड़ती, बस मुझे ऐसे ही मिल जाता तो मेरे बच्चे। मैं एक बात आपको बता दूं, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। यदि तुम अपना कर्म छोटे स्तर पर करते हो तो तुम उसी के अनुसार फल मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेंगे। और यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। या मैं तुम्हें सत्यता बता रहा हूँ और प्रमाणित कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी हर बात एकदम सही और सही होती है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ वो तुम्हारे जीवन से आकलन करके ही बताता हूँ। जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में चल रहा होता है, ये भूत भविष्य का होता है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ, परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतर कर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बधाई नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं यही देखता रहता हूँ। इस संसार में अपने भर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चाहे वे कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता हुई है उसे उग्रता को तो प्रस्तुत करेंगे, या तो उनका स्वभाव है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, ये सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर उनके अंदर खलबली मची हुई है। ये सोच रहे कि ये मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है, और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे के वैसे है, कुछ भी नहीं कर पाया है। इसीलिए वो बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं, छिपा करके अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। वह तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, या नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए कोई पता नहीं है। वे तो ये जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, मैं ही इससे ऊपर रहूँगा, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए, या तो भविष्य ही जान सकता है, और ये तो मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा था।
तुम्हारे पक्ष में ये चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा होगा जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे। उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता, परंतु मेरे बच्चे वो दिन हो गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीतिक और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है। ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। वो सभी दुखों और कष्टों से परे है। उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वो अब अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की, उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि देखो आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। और तुम्हें प्रसन्न इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है वो तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वो फिर कुछ करने में से नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वो तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की तो तुम्हें ये मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज्यादा भूमिका है और जो मैंने किया वो तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था, उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था, उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। ये तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है जो इतना प्रकट हो गया है कि वो कम होने वाला नहीं है, चाहे चाहे जो भी हो जाए कुछ भी। परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेंगी तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूँ, मुझे उनके लिए जाना पड़ता, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वो चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य किया है। ये बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर ये बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करें। यदि हाँ टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वो तुम्हारे लिए सत्य है और बेहतर है। यही मैं जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, ये संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, परंतु तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना में हंत कर लेता है उसके पास उतनी ही चीज प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। और जो इन सब चीजों को करने में सक्षम नहीं होता है तो वो कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। बच्चे, भीतर की जो अग्नि होती है वो बहुत प्रच होती है, वो व्यक्ति को इस प्रकार से जलकर भस्म करती रहती है, मानो कि एक अंगार किसी को ला रहा है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो। क्योंकि वो अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक
भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बढ़े कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे कि वह तुम तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पड़ना जो अपनी सोच से अपने कार्य करते हैं, इसीलिए वो अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, व तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम दिया है, तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो। हर से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वो ये सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूँगा अवश्य। लेकिन मेरे बच्चे या उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया है। अलसी तो उनके अंदर कोट कर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ करीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे। तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे, परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस्य काम करने देगा तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वास व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अर्चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है तुमने अपनी स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वह ज्ञान, वह बुद्धि आप भी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम और सर्वस्व प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वो तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है। आज के टाइम पर तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं। ये चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, तो थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए, जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है, कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी पर्याप्त हो पाती है। रात की नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है, सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे, वैसे वैसे वो तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेंगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित हैं कि वह रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो चीज को सोचना है उसे सोचने दो, तुम्हें तो अपना कार्य करना है अभी और आगे जाना है। अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है, तब जाकर तुम्हारे जीतने भी शत्रु है उन्हें और जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कनिक भी नहीं कर पाया हूँ। या मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूँ फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा है। मैं आज तक कुछ किया नहीं है, इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है। या आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़ दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा, पर यह मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं।
मैं आज तिल तिल कर मर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियाँ देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है, क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, यदि तुम ये सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती, और ये तुम्हारा जो अलसी, तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है, वो क्षण में दूर हो गया होता। क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ इसे सीख जाते सीख गुरु दूर कर देते जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक नए तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हारा जीवन कुछ और है और मेरे भक्ति का जीवन कुछ और है। तुम हमें, और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तुम यहाँ संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए ये परम आवश्यक है कि अपने मुंह को सुधारा जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बना रखी जाए और अपने आप को एक अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। अपने आप एक ऐसा प्रमाणित रूप दिखाया जाए जो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हित करो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसीलिए आज तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तुम देखकर परेशान हो रहे हो कि वह व्यक्ति मुझसे ऊपर हो गया है, मुझे महान हो गया है, परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो और मैं जानते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम हे अपने प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाथ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का जो भी तथ्य निकला है वो सब सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। ऐसी चीज मेरे जीवन में आई है जो मेरे प्रभु द्वारा हटाई गई है। आज जो मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं वो सब सत्य है। आज उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बचाया है, मैं अपने प्रभु का फोटो धन्यवाद और नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वो सब सही है। उसमें एक में बात झूठ नहीं है, क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था वो बहुत अनुचित था। मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मेरे कार्य को लेकर क्या चर्चाएं हो रही है और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे बात कर कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ ऐसा निरंतर मेरे ऊपर रहेगा और मैं अपने प्रभु की को कोटि बंधन और चरण स्पर्श करता हूँ, जो आज उन्होंने मुझे बचाने का कार्य किया है, मेरी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रभु को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उन पर अपना विश्वास बनाए रखेगा, क्योंकि एकमात्र मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ही है जो मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को जीने में आसान बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की उदारता है और यही मेरे प्रभु की महानता है। जो सर्वश्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है, तो मेरे महादेव की सर्वश्रेष्ठ है। देवाधिदेव महादेव है, देवों के देव महादेव शंकर त्रिपुरारी भोले भंडारी है, जिनकी जटा में गंगा का आवाज है, जिनके हाथ में डमरू त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ है, वही तो मेरे भोलेनाथ है। उनका रूप बहुत विचित्र है, उनकी वे करते अपने मन का है, ऐसे है मेरे प्रभु शिव शंकर। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने अपने अंदर मेरे लिए इतने भावनात्मक विचार प्रकट किए हैं, इसे जानकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ और मेरे प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर के भाव को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा उच्च और व्याकुल हो गया हूँ। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, इसीलिए तो मैं चलकर तुम्हारे पास ये संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से परिचित हो जाओ जो तुम्हारे बारे में ऐसी भावनाएं सोच रहे हैं और ऐसे विचार उनके मन में, उनके घरों में तुम्हारे प्रति चल रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर दे? यदि नहीं तो अपनी होशियारी पर ध्यान दो। तुम्हारा शत्रु जब कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे कार्य को बाधित करने का कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि वह तुम्हें देखकर इस प्रकार से जल रहा है कि ऐसा लगता है इसके जीवन में एक भूचाल आ गया, वो एक बवंडर आ गया हो। परंतु ऐसा नहीं है, एक दूसरे से बात कर रहा है कि भाई मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि ये व्यक्ति रुक जाए, इसकी गति और परिस्थिति में आराम मिल जाए। मेरे बच्चे, मेरा तो कार्य यही है कि इस संसार में
जो भी इसके साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसी के अनुसार उसके जीवन का आकलन करके उसे सही और सटीक बात बताई जाए, उसे सही रास्ते पर ले जाया जाए, जहां पर उसकी सफलता निश्चित है या जहां पर उसका कार्य बन सकता है। तो मैं जीस को भी इस आधार पर लेकर जाता हूँ। उसे जीत तो अवश्य मिलती है, चाहे जैसे भी हो, परंतु उसके सामने वो सिचुएशन जरूर से जरूर आएगी जिसकी वो प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता है। मेरे बच्चे, मैंने देखा और विचार किया कि तुम्हारा शत्रु तो बहुत पीड़ा में है। वो तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा है, या तो मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोचेगा, परंतु उसने तो हाथ नहीं कर दी, सारी हदों को पार कर गया है। उसके अंदर जलन की इतनी भावना उत्पन्न हो गई है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब से चाहे जो भी कुछ करना पड़े उसके लिए वो पीछे नहीं रुकने वाला है। अब तुम्हारे लिए वह योजनाएं और षड्यंत्र बनाने का निर्णय ले रहा है। इस प्रकार सेवा षड्यंत्र बनाएगा कि तुम्हारी सभी कार्य सेवाएं रुक जाएंगी और तुम्हारा मार्ग बाध हो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, वाकई ऐसे व्यक्तियों से मिल चुका है जिसके सहारे सेवा तुम्हें बर्बाद करेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम इसके विषय में बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं उसकी हर योजना को, हर षड्यंत्र को इस प्रकार से रेफर कर दूंगा जैसे कि तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ ही ना हो। वो ये सोचकर चलता फिर से हो जाएगा, ये मेरी योजना षड्यंत्र कैसे सफल हो गया है। अब हमें क्या करो जो इसका बुरा हाल हो सके। इतना जानकार उसकी जागरूकता और बढ़ जाएगी और बातचीत में चिल्लाने लगेगा, घर में आकर बैठकर रोएगा कि मैं क्या करूं। मेरा शत्रु तो अब महानतम से महानतम हो गया है। मेरी सभी योजनाएं भी फैल होती चली जा रही हैं जो उसके प्रति मैंने बनाई थी। यदि इस योजना में कोई एक योजना कार्य कर जाती है, धराशायी और बर्बाद हो जाता है, परंतु उसके जीवन में जो घटित हो रहा है वो उसके लिए ही भारी है। उसे जो करना है करने, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वो तुम्हारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, जितना प्रयास कर ले, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करती रहती हैं। इस प्रकार से कार्य करती है कि तुम्हें कभी भी कोई हानि, कोई समस्या नहीं होने देती है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक दूसरे के लिए गड्ढे खोलते रहते हैं, उसमें धकेलने के लिए परन वैसा होता नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा किसी के साथ होता है तो वो किसी के साथ अनुचित नहीं होने देता है। अनुचित होने भी कैसे दे। जब मेरे भक्त मेरे लिए इतनी भक्ति कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें इन दिक्कतों और संकटों से बचा नहीं सकता हूँ? क्या तो मेरा परम कर्तव्य है कि मुझे अपने भक्तों की देख करना है, उन्हें से दूर रखना है, उनके जीवन से मुसीबत को हटाना है। ये तो मेरा परम तव्य है। इसके लिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारे लिए और बहुत बेहतरीन योजनाओं का निर्माण किया है जो तुम्हारे जीवन को सरलता से सरलतम रूप देकर आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी विचारधारा थी, यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 888 को टाइप करोगे, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे बदलाव जो तुम्हारे लिए हितकारी होंगे, तुम्हारे समस्त जीवन के लिए हितकारी होंगे। परंतु मेरे बच्चे, एक बात और है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्या को जान सकूं, तुम्हारी कुंडली को जागृत कर सकूं और तुम्हारे बारे में पूर्ण रूप से जानकारी निकाल सकूं। फिर तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं मैं शीघ्र, अति शीघ्र दूर कर दूं। या मैं सोच रहा हूं, परंतु तुमने ने आपको इस प्रकार से इस साँचे में डाला है कि तुम्हें कोई रोक सकता ही नहीं है। चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर ले, परंतु तुम पीछे हटने वाले में से नहीं हो। ना तो किसी से डरते हो और ना ही किसी से ईर्ष्या करते हो। तो दूसरों को देखकर या अपने मन में कभी भी विचार नहीं लेटो कि ये व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए और मेरे जैसा ना बन पाए। तुमने उसे सहारा ही दिया है कि आओ मेरे साथ, में तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ और तुम्हें ऊपर की ओर खींच लेता हूँ ताकि तुम भी मेरे बराबर आकर बैठ सको। तुम्हारा इतना बड़ा दिल है कि तुम सबके लिए यही भावनाओं अपने मन में रखते हो। यही
तुम्हारी उदारता है, इसी कारण से मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आया हूं। इस मेरे दर्शन को स्वीकार करो और अपने प्रभु का गुणगान करो। ये तुम्हारे लिए परम आवश्यक होने वाला है। जो भी व्यक्ति मेरा गुणगान करता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से हरा भरा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है, चाहे जो भी हो जाए, किंतु वह अपने जीवन में अच्छे तरीके से ही रहकर अपने जीवन का निर्वाह करेगा। या तो मैं तुमसे कह दे रहा हूं, मेरे बच्चे, तुम कभी कभी अपने अंदर बहुत सारी घुटन महसूस करते हो, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जब तुम सभी कार्य से निवृत्ति होकर करके जाते होते, तुम्हारा मन थोड़ा आसान रहता है। इस विषय में चर्चा करते रहते हो, अपने मन से लड़ते रहते हो कि आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे इस प्रोजेक्ट पर कैसे कार्य करना है। ये सब डिसीजन तुम लेते रहते हो ना, तो तुम्हें इतना सोचा ही चाहिए, क्योंकि सारे डिसीजन तो मैं तुम्हें देता हूं। तो मेरे अनुसार कार्य करो और अपने जीवन में तीसरा बनाओ। तुम्हें इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है कि क्या कैसे होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। मैं तुम्हें उससे बाहर निकालने के लिए हर समय तात्पर्य और तैयार हूं। तब तुम्हें किसी बात का डर है? तुम्हें तो बस अपनी मेहनत और लगन से अपने कार्य में ध्यान देना है। उतना ही तुम्हारे लिए सरल होगा आगे जीवन जीने के लिए, क्योंकि जीवन में कठिनाई है तो आती ही रहती है, चाहे जैसी हो, छोटी हो या बड़ी हो। हर तरीके से जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी और तुम्हारे कार्य को रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें डरना ही नहीं और ना ही तुम्हें अपने कदम पीछे हटना है। तुम्हें उनसे कर सामना करना है। जब तुम रख कर सामना कर लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो ये अवतार चढ़ाव चल रहा है, ये सब जीवन की एक श्रृंखला है जो एक से दूसरे की ओर जुड़ी होती है। यदि हमारे जीवन की परम सत्यता है, इसे जीतने भाई भी इतना ही होना है। कभी दुख और कभी सुख या तो चलता ही रहता है। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे साथ तुम्हारा सब कुछ देख कर रहा हूं, तुम्हारा भरी बातें निरीक्षण कर रहा हूं, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सभी चाहने वालों का देखभाल कर रहा हूं। जी का वादा है, अपने अभिव्यक्ति तुमसे हर समय जुड़े रखूंगा और तुम्हारे जी को एक नई दिशा की ओर प्रस्तुत करते हुए, तुम्हारे शत्रुओं को पीछे करते हुए आगे की ओर ले जाऊंगा। यही मेरा परम सत्य है और परम कर्तव्य विधि आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि मैं और बहुत ही प्रच और ऊपरी रूप से तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। तुम्हारे सभी व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा हूं। अब तुम्हारा शत्रु तुमसे और मुंह छुपाकर भागेगा डरा हुआ और एकदम मायूस तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, तुम हारे सामने प्रदर्शित किया है, उसे पर अपनी सहमति करने के लिए हाँ करें कि हाँ, मैं प्रभु भोलेनाथ की बातों से सहमत हूं और मेरी